कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। केसरी 1 जिस तरीके से पिक्चर दिखाई गई थी वैसा ही उसके अंदर मुझे देखने को मिला है। बहुत इमोशनल क्लच है। अक्षय कुमार साहब का रोल हमेशा जब भी कोर्ट रूम ड्रामा हुआ है अक्षय कुमार साहब का बहुत अच्छा रोल और बहुत अच्छा रहा है। क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि आपने देखा केसरी 1 थी, काफ़ी प्यार दिया लोगों ने, काफ़ी जब बात का सीन भी आया तो काफ़ी लोग इमोशनल हो गए, आंखें नम हो गई थी। इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं केसरी 2? केसरी 2 से हमें बहुत उम्मीद है। पंजाब के लिए बहुत बड़ी पिक्चर है और मुझे इस पिक्चर से श्योर शॉट जो है, जो अभी हमने इतना बड़ा नुकसान सिकंदर के अंदर एक तरह से देखा है, जो पिक्चर नहीं परफॉर्म कर पाई जैसा था, सिकंदर फ्लॉप हो तो गया। मुझे इसके अंदर ये चीज़ दिख रही है कि जेंट्री क्लास पिक्चर है, पढ़े लिखो लोगों की बहुत अच्छी पिक्चर है। लोग इस चीज़ को समझेंगे आने वाले टाइम के अंदर कि ये क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो हमें कभी पढ़ाई नहीं गई और हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए। तो इस पिक्चर को देख के हमें लगा, मुझे मेरे लिए अक्षय की एक्टिंग अक्षय सर की एक्टिंग हमेशा सुपर्ब रही है, सुपर्ब थी, सुपर्ब है। हमारे राजू हैं, राजू हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। लेकिन लगातार अक्षय सर की फिल्में एक साल में आपने देखा कई फिल्में आ जाती है जो लगातार फ्लॉप हो जाती है, इतना अच्छा वो बिजनेस नहीं कर पाती। देखो क्या है, हर चीज़ का एक टाइम होता है और हर एक स्क्रिप्ट का अपना एक रोल होता है। आज हम स्काई फोर्स की बात करें, स्काई फोर्स बहुत अच्छी पिक्चर बनी हुई है। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी नहीं देखी, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। पर क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड होता है और आज की डेट के अंदर कुछ मल्टीप्लेक्सेस के जो टिकट प्राइजेज और ये सब कुछ हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती। वो एक मेन रीज़न आता है जिसकी वजह से आज की डेट में मैक्सिमम पिक्चर को जो है डेंट पड़ता ही पड़ता है। उसके अंदर अक्षय सर का इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। हाँ, अक्षय सर क्या है कि हर चीज़ को ट्राई करते रहते हैं। अब कोर्ट रूम ड्रामा आ गया, अब आगे इनकी हाउसफुल आ रही है, वो कॉमेडी में आ जाएगी। बाद में अभी थोड़ी देर सिंघम में आए हैं, वो एक्शन में आ गए। तो ये हर चीज़ ट्राई करते रहते हैं, लोगों को देखो। कोई बुरे तरीके उसमें तो कहानी नहीं थी। नहीं, सिंघम के अंदर क्या था कि कहानी नहीं थी पर एक टाइटल और वो बहुत बड़ा था। तो उस हिसाब से पिक्चर का बिजनेस दिवाली में बहुत अच्छा था। हाँ, पर वो था कि एक इनिशियल स्टेज का बिजनेस रह गया आज की डेट के अंदर, वो वाला टाइम चला गया। बीइंग एन एग्जीबिटर मैं ये देखता हूँ कि पहले हम पिक्चर लेते थे या लगाते थे अपने मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन के ऊपर, तो 20-20, 25-25 हफ्ते चलती थी। आज 3 दिन का बिजनेस रह गया। तो वो तो हर चीज़ के अंदर है। अगर कहीं पे हम प्लस कर रहे हैं, आज अपने मल्टीप्लेक्सेस ओपन कर रहे हैं, इतनी बड़ी चेन्स बना रहे हैं, तो आज वो माइनस अगर हम सिंगल स्क्रीन बंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो डेंट तो पड़ेगा ना। अब वो पहले वाली चीज़ तो कंटिन्यूसली एक चीज़ नहीं चल सकती। क्या लग रहा है केसरी 2 खींच पाएगी ऑडियंस को? देखो क्या है, जाट का एक क्लाइंटेज अलग है। जाट इज़ प्योर अ मासिस मूवी, मासिस के लिए पिक्चर बहुत अच्छी है, मसाला है। ये जेंट्री मूवी है, तो अभी दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, क्लास का बहुत डिफरेंस आ गया। तो क्लास के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि लोग कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर 100% शॉर्ट खींच के जाएगी, क्योंकि एक ना लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट होता है। इमोशंस का एक जो कनेक्ट है वो पब्लिक के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इस पिक्चर के अंदर वो 100% दिख रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। पहले बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, I think Madhavan has a pending engagement. He has a family wedding in Chennai, so we maybe excuse him first, please. Thank you so much. Thank you. बाय मेडी सर, बाय मेडी सर, बाय सर, बाय मेडी सर। I think जिस तरह आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, जिस तरह अक्षय ने भी कहा कि it's a deeply emotional film for him. हम पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ। पापा पार्टीशन के पहले पैदा हुए थे। He was born in 1929. तो वो पंजाब में भी पले थे, वो लाहौर में भी पले थे, वो शिमला में उनकी पैदाइश हुई थी, फिर वो दिल्ली आए। बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाई थी और पंजाब वायरल के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो मुझे वो सुनाते थे। मेरी दादी मुझे सुनाती थी, माता जी बुलाता था मैं उन्हें, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ को सुन के मैं बड़ा हुआ। जब स्कूल में गए थे तो मुझे हिस्ट्री, इतिहास में बहुत में इंटरेस्ट था, लेकिन जब सबने ये ऑलरेडी कह दिया कि वो अंग्रेज़ों ने लिखा था, तो सच बाद में जब हमने बाद में जाके बहुत कुछ जाना, जब ये किताब मेरे टेबल पे आई थी, द केस दैट शुक द एम्पायर, और जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं काफी दंग रह गया, क्योंकि हम सब उस हत्याकांड, उस जेनोसाइड के बारे में जानते हैं, लेकिन सच नहीं जानते कि एक जंग भी लड़ी गई थी। केसरी 1 का जिक्र आपने किया था, बैटल ऑफ सारागिरी, बहुत ही गर्व वाली कहानी है, बहुत ही ब्रेवरी की कहानी है कि 21 जो थे वो सिख, वो लड़े, वो इतना लड़े कि सबने सोचा कि 2 मिनट में वो जंग शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो शाम तक लड़े। तो हमने जब वो कहानी दर्शाई
तो वो मेरे लिए पर्सनल थी, वो गर्व वाली बात थी। अक्षय के लिए भी बहुत पर्सनल थी। और फिर हमारे यहाँ फिर अक्षय और मुझे ये कहानी फिर से हमारे नसीब में था कि कहानी हमारे पास आए। तो वही इमोशन के साथ, वही गर्व के साथ, वही प्यार मोहब्बत के साथ हमने केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग आप सबके सामने हमने रखी। तो वो फीलिंग वही है, गर्व की, इमोशन की, और हमारे हिस्ट्री इतिहास में डीप जाने की और जानने की कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते। That's why we all decided to tell the story. Thank you. त्यागी सर, सवाल है जी, इस